अभी हमने SMTP को पढ़ा, SMTP के बाद फिर PGP प्रोटोकॉल्स पढ़ा, उसके बाद फिर MEME प्रोटोकॉल्स पढ़ा। तो तीनों प्रोटोकॉल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो तीनों का काम है बेसिकली जो बेसिक टास्क है वो यही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराना, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराना और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स है PEM, प्राइवेसी इनहेंस मेल। इनहेंस का मतलब होता है कि जो प्राइवेसी है स्पेशली प्राइवेसी के लिए बना गया है, तो प्राइवेसी को और ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कराए, इन्हेंस करे, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड कराए, इसलिए इसे कहते हैं प्राइवेसी इनहेंस मेल, प्राइवेसी इनहेंस मेल प्रोटोकॉल्स। तो जो PEM होता है ये भी अदर प्रोटोकॉल्स की तरह है, जो बेसिकली जो भी ईमेल्स का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और ये मेनली प्राइवेसी पे फोकस करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है इसमें। तो जैसे अदर प्रोवाइड कराते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है, यही इसके मेन टास्क हैं। तो फंक्शनलिटी जो आती है इसमें 3 फंक्शनलिटी होती हैं इसकी, या फंक्शन कहते हैं। ऑरिजिनेटर ऑथेंटिकेशन यही मेन है, बाकी जो 2 रहेंगे वो सेम रहते हैं अदर कंसेप्ट की तरह। जैसे पिछले हमने ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंशियली कैसे करते हैं, तो उसकी हमने एल्गो देखी है, उसका प्रोसीजर भी देखा है, सेम अप्लाई होगा। बस जो ओरिजिनेटर ऑथेंटिकेशन होता है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अदर्स से। ये कैसा ऑथेंटिकेशन होता है, एक तरह का हिरार्किकल ऑथेंटिकेशन होता है, और इसको कहाँ मेंशन किया गया है, X.509 सर्टिफिकेट में से मेंशन किया गया है। तो इसमें जो ऑथेंटिकेशन के लिए 4 फ्रेमवर्क यूज होते हैं, यानी 4 एंटिटी होती है फ्रेमवर्क में। तो फर्स्ट होता है हमारा IPRA, जिसे बोलते हैं हम इंटरनेट पॉलिसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसका इसे मतलब रूट हायरार्की भी कहते हैं, क्योंकि मतलब ये मेन पार्ट है उस हायरार्की का। और इसका जो मेन टास्क होता है ये क्या करता है कि जितने भी सर्टिफिकेट वैलिडेशन होती हैं हायरार्की में, सबकी ये फाउंडेशन बनाता है, सबको मतलब क्या करता है, ये नींव बनाता है सबकी। और जो भी अदर्स लेवल पे अथॉरिटी होती हैं या पॉलिसीज़ होती हैं उनको ये सर्टिफाई करता है। तो कुछ नहीं समझना टेक्स्ट में क्या लिखा है, बस इतना समझना कि जो IPRA है ये क्या है, एक रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कह सकते हैं, और ये जो लो लेवल की सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है उनको ये सर्टिफाई करता है। तो नेक्स्ट लेवल पे जो होता है इसे बोलते हैं पॉलिसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, PCA कहते हैं। ये क्या करती है कि जो भी लो लेवल की, इसके जस्ट बिलो क्या होते हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, तो उनको ये सर्टिफाई करती है। और जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है ये क्या करती है कि जो सब ऑर्डिनेटर हैं, मतलब इसके बगल वाले, या फिर जो इंडिविजुअल्स यूजर्स हैं उनको ये सर्टिफाई करती है। तो यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, टॉप पे क्या है, हमारा रूट है जिसे IPRA बोलते हैं। IPRA क्या करता है, जो PCA हैं इनको सर्टिफाई करता है, PCA जो होते हैं वो CO सर्टिफाई करते हैं, और CA किसको सर्टिफाई करते हैं, यूजर्स को सर्टिफाई करते हैं। तो ये इस तरह से इसको डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। टेक्स्ट में क्या लिखा है आप उसको समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ डायग्राम ही देख लीजिए, इतना काफ़ी है। मैसेज ऑथेंटिकेशन, इसे मैसेज ऑथेंटिकेशन नहीं कहेंगे, एक्चुअली मैसेज का कॉन्फिडेंशियलिटी कहेंगे, वो ऑथेंटिकेशन लिखा है इस पर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए हमने देखा है कि बेसिकली सिमेट्रिक की के लिए क्या यूज होती है, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के लिए DES यूज करते हैं, इसी तरह से एसिमेट्रिक के लिए RSA यूज करते हैं, और दोनों का हम कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे हम मैसेज की ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। थर्ड इसमें स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो कैसे प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसमें, उसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी के लिए मैसेज डाइजेस्ट या डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट इसमें यूज होता है। तो इस तरह से हम इसमें डेटा की इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैसेज डाइजेस्ट क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, वो हम इसमें पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं अदर्स प्रोटोकॉल्स में, तो इसमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं जिसे बोलते हैं हम ईमेल स्पैम। क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी कवर कर देते हैं, ताकि क्या रहेगा कि कवर अच्छा हो जाएगा। तो ईमेल स्पैम 2 वर्ड हैं इसमें। ईमेल मतलब एक ईमेल मैसेज है, और किस तरह का है वो, स्पैम है। स्पैम के जो मीनिंग होते हैं या सिनोनिम्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो पहला सिनोनिम होता है अनवांटेड, मतलब ऐसा मैसेज जो हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा के विरुद्ध आ रहा है, इसको जंक भी कहते हैं,
कचरा जंक मीन्स होता है कि जो मैसेज क्या है अनवांटेड आ रहे हैं, वो मतलब रिपीटेटिव हैं और फ्रिक्वेंसी उनकी ज़्यादा है। मतलब वो हो सकता है डेली आ रहे हैं, एक दिन में 4 मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो ऐसे मैसेज हैं जो हमेशा आते रहते हैं, मतलब कचरा है आपके लिए। और अनसॉलिटेटेड का मतलब भी अनवांटेड होता है। और कैसे आते हैं, वो बल्क में आते हैं, इसलिए इसे हम कचरा कहते हैं। बल्क मीन्स होता है कि वो एक से अधिक आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इनका जो मोटो होता है स्पेशली एडवर्टाइजिंग के लिए होता है, या फिर इनका काम होता है फ्रॉड करना होता है। तो अनवांटेड और अनसोलिसिटेड का मतलब समझ लिए हैं कि रिसीवर उन्हें परमिशन नहीं दिया, मतलब रिसीवर नहीं चाहता है ऐसे मैसेज आएँ, लेकिन वो आ जाते हैं। तो जो हमारा जीमेल जो डोमेन होता है वो क्या करता है कि जो भी मैसेज आ रहे हैं उन्हें स्पैम में प्लेस कर देता है, ताकि रिसीवर उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके कि ये मैसेज स्पैम में है। तो उन्हें हम क्या करें, अलग से उन्हें रखें, उन मैसेज को टच ना करें, तो उन्हें हम स्पैम कहते हैं। तो जो स्पैम होते हैं ये हमने बता दिए हैं कि 2 पर्पज़ से होते हैं, या तो कॉमर्शियल पर्पज़ से होते हैं कि कहीं बैंक से जॉब से आ रहे हैं, या फिर कहीं कोई एडवर्टाइज से आ रहा है, या फिर ये क्या रहते हैं कि जो मैसेज रहते हैं उनमें कुछ लिंक अटैच रहती है। सभी मैसेज में लिंक अटैच रहती है स्पैम में। वो मैसेज जो लिंक रहेगी आपको जेन्युइन लगेगी या फेमिलियर लगेगी। आपको ऐसे लगेगी कि जो मैसेज की जो लिंक है वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से है, किसी बैंक से है, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, मतलब ऐसी जगह से जो लिंक दी रहेगी ऐसे साइट से कि आपको लगेगा कि ये 100% जेन्युइन है। लेकिन उसमें क्या होता है, या तो कोई फिशिंग वेबसाइट होती है, मतलब आप ऐसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जहां आप लॉगिन करते ही आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है, कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती हैं। या फिर क्या रहता है, उसमें मालवेयर कंटेंट किए रहते हैं लिंक, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो मालवेयर आपके आपके कंप्यूटर पे अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन्स पर डाउनलोड हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो, या तो मालवेयर बेसिकली क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं या की लॉगर्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपके जो भी मोबाइल से या सिस्टम है उसमें इन्फॉर्मेशन जो आई है उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते रहते हैं। या दूसरा जो स्पैमर होते हैं या अटैकर्स होते हैं, ये आपके ईमेल एड्रेस कैसे पता करते हैं कि ये ईमेल एड्रेस कहाँ से इनके पास इतने सारे ईमेल एड्रेस आते हैं, या आपके पास मैसेज कैसे आ जाता है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि हम किसी साइट पे जाते हैं तो साइनअप का ऑप्शन आता है, तो जब लॉगिन साइनअप करते हैं तो वैसे ही ईमेल एड्रेस हो जाता है, या आप अलर्ट करते हैं जब भी नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए वो ईमेल पूछता है, वैसे भी मैसेज हो सकता है, या आप किसी एजुकेशनल साइट पे देते हैं या किसी सोशल मीडिया साइट पे अपना ईमेल देते हैं तो वैसे ईमेल चला जाता है। या फिर जो तरीका होता है स्पैमर का, क्या करते हैं ये लोग, एक स्पैम बोट बनाते हैं। बोट क्या करता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हर साइट पे जाता है, चाहे तो वो सोशल मीडिया की साइट हो या फिर कोई एजुकेशनल साइट हो या फिर कोई न्यूज़ ग्रुप हो। ये जहाँ वहाँ से क्या करता है, जो ईमेल एड्रेस हैं लोगों के वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके स्पैमर को प्रोवाइड कराता है। स्पैमर फिर ईमेल एड्रेस से आपको जो स्पैम मैसेज होते हैं वो सेंड करता है। और इनका मेन मोटो यही होता है, थोड़ा फ्रॉड करना। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एंटीवायरस होते हैं जो एक तरह से स्पैमर की तरह काम करते हैं। आपके जितने भी सिस्टम में ईमेल एड्रेस आते रहते हैं वो ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हैं, इसलिए कभी भी हमें ऐसे एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करने चाहिए जो क्या है अनटेस्टेड होते हैं, टेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ईमेल को कलेक्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं जो स्पैम होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मार्केटिंग कैंपेन फॉर बिजनेस प्रमोशन, मतलब इनका मेन मोटो यही होता है एडवर्टाइजिंग करना और प्रमोशन करना। तो इसलिए आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का हो गया या कोई भी कंपनी का हो गया, जो मैसेज वैसे ही अनवांटेड तरीके से आज आपको नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, आपके पास मैसेज आते रहते हैं। तो इनका मेन मोटो यही होता है कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो। तो उनमें बेसिकली रहेंगे कि वेट गेन लॉस प्रोग्राम्स या कुछ अदर्स भी हो सकते हैं, या जॉब ऑफर्स हो गया। तो स्टूडेंट के लिए मोस्टली जॉब ऑफर से रिलेटेड मैसेज आते रहते हैं, और इसमें मोस्टली 99% स्पैम होते हैं। या फिर क्लॉथ ब्रांड हो गया, या कुछ चीप ऑफर्स हो गया, जैसे ebay.com से ऑफर्स आते हैं ईमेल में। या फिर जो दूसरे तरह के स्पैम होते हैं, ये होते हैं हमारे फ्रॉड करने के लिए। इनको स्पेशली ये फिशिंग ईमेल कहलाते हैं। इनमें क्या रहता है कि ये लिंक कंटेंट किए रहते हैं, और हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि लिंक में क्या हो सकता है। तो हमने आज जाना PEM के बारे में। प्राइवेसी एनहेंस ईमेल एक प्रोटोकॉल्स होता है जो स्पेशली प्राइवेसी
प्रोवाइड कराता है। और इसकी जो फंक्शनलिटी हमने जानी इसमें कि ओरिजिनेटर को ऑथेंटिकेट करना, मैसेज को कॉन्फिडेंशियलिटी या मैसेज को ऑथेंटिकेट करना। उसके बाद थर्ड इसकी जो फंक्शनलिटी होती है डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराना। फिर इसके बाद देखा हमने ईमेल स्पैम। ईमेल स्पैम 1990 में किसी ने बनाया था। ईमेल स्पैम क्या होते हैं, इनकी 4 मीनिंग है स्पैम का। या तो वो मैसेज ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव बहुत सारे मैसेज आते हैं जिन्हें जंक कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं, या वो अनवांटेड मैसेज होते हैं। अनवांटेड का मतलब उन्हें आप नहीं चाहते वो फिर भी आते हैं, तो वो मैसेज हमारे स्पैम कहलाते हैं। इनके 2 पर्पज़ होते हैं, एक तो प्रमोशन करना या एडवर्टाइज करना अपने प्रोडक्ट का, साइट का। दूसरा पर्पज़ होता है कि जो अटैकर्स हैकर्स होते हैं वो इसे यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए।